पिछले दिनों में हमने प्रभु की प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह के वचन में से सीखा और उसमें जो कुछ भी सीखा कि हम कैसे और किससे और किस प्रकार से और आत्मा में किस प्रकार से प्रार्थना करें। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए उसी प्रार्थना को हम कैसे अपने जीवन का भाग बनाते हुए और उसमें प्रार्थना करें, जिसके द्वारा प्रत्येक को उसका प्रतिफल मिल सके। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है, उसने प्रार्थना करना सिखाया और प्रार्थना कैसे करें ये भी बताया और अपने वचन को दिया। और वह ये बताता है कि हम प्रार्थना को जब करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करें, जिसके द्वारा परिणाम हासिल हो। प्रार्थना जब करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। यदि प्रतिफल ना मिले तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। लोग हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि प्रतिफल नहीं मिलता है, और जैसे हम उसके वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में वे बातें हमें बहुत ही छोटी नजर आती है। क्योंकि हमें समझ में या किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है कि प्रार्थना कैसे करें। लेकिन उसका जो वचन है, जैसा लिखा गया है, जैसा बोला गया है, ठीक वैसा ही काम करता है। उसे ना आगे ना पीछे, उसे बदला नहीं जा सकता, उसे पलटा नहीं जा सकता। तो प्रतिफल पाने के लिए जो लिखा है, जो कहा गया है, उसे अपने मन में धारण करना सबसे जरूरी बात है। उसे ही अपने मन में स्थिर रखना, बनाए रखना, उसमें दृढ़ रहना, उन बातों का, उन दिशा निर्देशों का। और इसी विषय में हम आज देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 5 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 5 पद। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। किन लोगों को अच्छा लगता है इस प्रकार से प्रार्थना करना? यह मुख्य बात है कि सभा में, सड़कों के मोड़ पर, यानी लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में लोगों के सामने दिखाने के लिए
इस प्रकार की प्रार्थना अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं कितना धर्मी हूं, कितना ज्ञानी हूं और कैसे मेरा संबंध परमेश्वर से है और परमेश्वर मेरी सुनता है। और लोग उसे देखते हैं जब वह सभा में खड़े होकर प्रार्थना करता है, चौक चौराहों में खड़ा होकर प्रार्थना करता है और भीड़ के बीच में वह इस प्रकार से प्रार्थना करता है, लोगों को ये ध्यान को आकर्षित करता है। ये क्या है? ये क्या है? ये कपटपूर्ण प्रार्थना है। क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में यह कपटपूर्ण प्रार्थना है। अब जब परमेश्वर ने बताया कि कपट क्या है और कैसे तुम कपटपूर्ण प्रार्थना करते हो, क्यों करते हो कपटपूर्ण प्रार्थना? क्यों करते हो? क्योंकि तुम कपटी हो। सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम कपटी हो और इसलिए मुझे सिखाना पड़ रहा है। तुम्हारे मन में कपट है, तुम्हारे भीतर कपट है और तुम कपटपूर्ण व्यवहार करते हो और मुझसे आशा रखते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। आशा करते हो कि मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा, तुम्हारा भला करूंगा और लोगों को तुम दिखाकर अपने आप को स्वांग रच के ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर इसे दिखा दिया, मतलब मैंने परमेश्वर को अपना सब कुछ दिखा दिया, परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। लोग उसे देखकर उसके स्वांग को, उसकी मुद्रा को, उसके भाव भंगिमा को, जो आज संस्थागत प्रार्थना करने वाले लोग ऐसा ही करते हैं, वे ही सभाओं में और खड़े होकर और देरी देरी तक प्रार्थना करते हैं और यद्यपि वचन में जैसे लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना, तुम जब प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान ना हो। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का स्वभाव बुरा है। परमेश्वर जानता है, पहले से जानता है, उसके उत्पन्न होने से पहले उसका पूरा बायोडाटा उसके पास है। क्यों? क्योंकि सूर्य के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हर बात का समय निर्धारित होता है। वह अपने समय में कार्य करता है। तो मनुष्य के मन में कपट होता है और सबसे पहले प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को इस बात को समझना जरूरी है कि मैं लोगों के बीच में और सभा में और चौकों में और मोड़ पर भीड़ के बीच में मुझे प्रार्थना करना है। तो जब मैं प्रार्थना करूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है
और किन बातों को सुधारना जरूरी है। मतलब एक ही मतलब निकलता है कि उसने अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को दिया है कि नहीं दिया है। एक वाक्य में यदि उत्तर दे तो उसी को यह अधिकार है प्रार्थना करने का जिसने परमेश्वर को अपने जीवन को दे दिया है और जिसने नए सिरे से जन्म ले लिया। मतलब अपने पुराने स्वभाव को उसी व्यक्ति ने क्या कर दिया है, उसी व्यक्ति ने अपने पुराने उस स्वभाव के कारण अपने आप को मरा हुआ जान लिया है, मान लिया है, और यह मान लिया है कि मैं मर गया हूं प्रभु यीशु मसीह के साथ उस बुरे स्वभाव के कारण। और जब वह बुरे स्वभाव के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया और उसने चिन्ह के रूप में बपतिस्मा भी ले ली लोगों के सामने, वे उसके गवाह हैं, तो हमें अपने पास गवाह भी रखना जरूरी है। और जब हम गवाह रखते हैं अपने साथ तो वे गवाह इस बात के लिए गवाही दे देते हैं कि इसने तो अपने बुरे मन और बुरे स्वभाव के कारण अपने आप को यीशु मसीह के साथ मरा हुआ जान लिया है, मान लिया है, और उस आत्मा के द्वारा, उस दान के द्वारा जो उंडेला जाता है, जो दिया जाता है परमेश्वर पिता की ओर से, क्यों दिया जाता है? नया मन के लिए, नए स्वभाव के लिए। नए मन और नए स्वभाव को पाने की क्या वास्तव में मेरी इच्छा है? किसी की तो इच्छा नहीं रहती, अपने पुराने ढर्रे पर प्रत्येक व्यक्ति चलना चाहता है। यद्यपि वह यीशु मसीह के साथ चलने के लिए निकल पड़ा है, लेकिन उसका वह पुराना स्वभाव जो शरीर के कारण अब तक उसमें विद्यमान है, उसे चलने नहीं देता। और जब चलने नहीं देता तो यह वही व्यक्ति है। इसी प्रकार के वे लोग हैं, उस पुराने बुरे स्वभाव के कारण उसमें कपट है। क्या है? कपट है। और वह उसके शरीर में किसी भी समय प्रकट होता है। जब वो प्रार्थना करता है तब भी वह कपट पूर्ण प्रार्थना करता है, कपट पूर्ण प्रार्थना करता है। परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? यहीं पर उत्तर लिखा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब प्रतिफल तत्काल मिल गया है, और क्या प्रतिफल मिला है यह देखने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके जब उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए ऐसी प्रार्थना की, लोगों को दिखाने के लिए। पाप का निराकरण उसने नहीं किया। उस बुराई का निराकरण नहीं किया है। तो प्रार्थना करने के पहले उस बुराई का जो उसके मन में है निराकरण जरूरी।
तभी तो प्रतिफल मिलेगा। जैसे परमेश्वर जानता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानता कि कौन आदमी पापी है, दुष्ट है, बुरा है, उसे मालूम नहीं है। उसे मालूम है, वो तो जानता है। वह मन को देखता है और मन में क्या क्या लिखा है, जो भरा है, वो सब उसे दिखाई देता है। और कपट क्या उसे दिखाई नहीं देता है। क्या बोलेगा तभी या करेगा तभी उसे समझ में आएगा? नहीं, वह मन में देखता है, वह मन में देखता है। और जब मन में देखता है तो उसे तो पहले से मालूम है कि फलाना व्यक्ति कपटी है। वह लोगों से कपट करता है, परमेश्वर से भी कपट करता है। ये परमेश्वर की वे संतानें हैं जो प्रार्थना करती हैं। उन्हें इन बातों में सचेत होना जरूरी है कि जब वह प्रार्थना करे तो कपटपूर्ण ढंग से प्रार्थना ना करे। इस बात का वह ध्यान रखे। और जब इसका वह ध्यान रखेगा, इसमें गंभीर होगा, इसे परमेश्वर के वचन को महत्व देगा कि वास्तव में परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, उसका आदर करना चाहता है, वह उसके बात को मानेगा। बात को मानना और करना ही विश्वास है। बात को मानना और उसके अनुसार चलना अर्थात करना ही विश्वास है। जब तक हम उसके अनुसार नहीं करते हैं, तब तक इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि हम विश्वास नहीं करते। बोलने से क्या हो? परमेश्वर तो परिणाम देखता है और स्वयं परिणाम को दिखाता है। कैसे? मरकुस 11 अध्याय 25 पर। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पर। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो इस बात को ध्यान में रखो। पहले प्रार्थना करने से पहले क्या निर्देश देता है? फिर से पढ़ो। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ हो, बैर हो, तो क्षमा करो। किसी के प्रति क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति ने एक समय मेरे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया, मेरी हानि की थी, मेरे साथ बुरा किया था, और इस कारण से वह उससे मन ही मन बैर रखता है। वह उसका भला नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि उसके लिए कुछ अच्छा हो। यद्यपि वह परमेश्वर की संतान है, उसके पास प्रार्थना करने का अवसर होता है हर समय, और वह प्रार्थना नहीं करना चाहता उस व्यक्ति के लिए। वह उसके लिए भलाई नहीं चाहता। उसके विषय में वह चाहता है मन ही मन कि उसका बुरा ही हो, और परमेश्वर भी उसकी प्रार्थना ना सुने।
यहां तक वो ये चाहता है कि परमेश्वर भी उसकी प्रार्थना को ना सुने। तब कितना अच्छा होगा जब परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अंधकार में छिपी हुई उन बातों को प्रकट किया। इसीलिए उसने सिखाया कि जब तुम्हारे मन में ऐसा हो, किसी के प्रति इस प्रकार का बुरा स्वभाव हो, अहित करने के विषय में, उसका बुरा करने के विषय, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को तुम्हें क्या करना है? क्षमा करना। क्षमा करना है। प्रार्थना तुम कर रहे हो, खड़े होकर प्रार्थना जब की जाती है तो वहां पर जब वह व्यक्ति खड़ा होता है, लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम में खड़ा होता है, तो वह एक मध्यस्थ का रोल अदा करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार वह मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल कराने वाला है। अब मेल कराने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर से प्रार्थना करता है उन लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, और जो सारे लोग हैं उसके साथ हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करता है। उसके मन में ही कपट हो, उसके मन ही में ही बुरा जब हो, तो क्या वह मध्यस्थ रहने के योग्य है? क्या परमेश्वर से वह प्रार्थना कर सकता है? जो मेल करवाने वाला ही कपटी निकले तो वह परमेश्वर से कैसे मेल कराएगा? तो मेल कराने वाले के लिए जरूरी है कि वह अपने कपट को अलग करे पहले, उसके लिए मन फिराए, उसके लिए क्षमा मांगे, और जिस के लिए भी कपट है उस व्यक्ति को वह अपने मन से क्षमा कर दे। आगे पढ़। इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। प्रार्थना करने के लिए खड़े हो गए हो, चौक में चल दिए हो, सभा में खड़े हो गए हो और इस बात की घोषणा कर रहे हो कि अभी मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि उठकर खड़ा हो जाए, चंगा हो जाए, जीवन को पा जाए, और कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जिम्मेदार यही बुरा मन है। इस बुरे मन की सफाई करना जरूरी है, और सफाई इस प्रकार की, इस मन को तो पूरी रीति से निकाल बाहर ही करना है, उस नए मन को लेना है। तो नया मन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिल चुका है, तब उस पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के इस वचन को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसे अपने मन में उसके अनुसार जबकि धारण कर चुके हो, उसके अनुसार तुम्हें करना है। करना है मतलब करना है। जैसे हम किसी भी काम को करते हैं कि यह काम मुझे करना है, 1 घंटा के अंदर करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह परमेश्वर का वचन है और उसने तुम्हें दिया है, और प्रतिफल तब ही मिलेगा जब तुम इसे अपने जीवन में अमल में लाने लगोगे। तब प्रार्थना करना बहुत आसान है, बोलना किसको बुरा लगता है।
कुछ भी बोल दिया जाए, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम तुम्हारे लिए प्रार्थना, तुम्हारे रोग के लिए, तुम्हारे पीड़ा के लिए, तुम्हारे जितने भी प्रकार की समस्या है उसके लिए हमने प्रार्थना कर दिया है। लोगों ने ताली बजा दी, बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छा पास्टर है और सबको साथ लेके चलता है, सबके लिए प्रार्थना कर। लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह बुरा है, कपटी है। हम परमेश्वर के विषय में कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के विषय में हम कैसे जान सकते हैं कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है? हम उसके वचन से ही जान सकते हैं। हम उसके वचन से ही परमेश्वर के विषय में जानते हैं। हमें उसके वचन को ही देखना है। अब हमें प्रतिफल पाना है और हमें अपने विरोधी को, अपने हानि करने वाले व्यक्ति को क्षमा करना है। हमें उसे हर हालत में, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, वचन ने कह दिया है, मतलब उसे हम क्षमा करेंगे, वरन उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? इसे देख सकते हैं। जब एक व्यक्ति किसी को मार पीट कर चला गया, उसके पैसे को लूट कर ले गया और उसकी बहुत बड़ी हानि कर दी, और तुम्हें ये लगे कि मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है और प्रतिफल पाना है, तुम्हारे सामने ये रुकावट सामने है कि तुम पहले उस शत्रु को, उस विरोधी को क्षमा करो। यह कितना कठिन है, करके देखना। शरीर के लिए यह काम बहुत कठिन है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, और इसलिए कठिन तब नहीं होगा जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। शरीर के दृष्टि से देखते हैं तो वह काम बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर के वचन के दृष्टि में हम उसे देखते हैं, तब हमारे लिए वह कोई काम कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है? परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर ने जब कहा है तो हमें वैसा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये है कपटपूर्ण प्रार्थना, जो मनुष्यों के मन में रुकावट होता है। कपट मनुष्य की प्रार्थना में वह बहुत भारी रुकावट है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो सबसे पहले कपट को निकाल बाहर करना पड़े। लूका 18 अध्याय 11 पद, लूका 11 अध्याय, लूका 18 अध्याय 11 से 13 पद। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा। वहां पर दो प्रकार के मनुष्य हैं, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। कहां पर? जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, प्रार्थना घर में, आराधनालय में जाने वाले हैं। कहां? परमेश्वर से मिलने और उससे प्रार्थना करने के। और दोनों में बहुत भिन्नता है। उसमें एक फरीसी है और दूसरा व्यक्ति जो है वह चुंगी लेने वाला है। और जो फरीसी व्यक्ति है
उसे हम समझ लें कि वह पास्टर है। फरीसी शास्त्री मतलब आज के युग में वह पादरी है, पास्टर है, मतलब शास्त्र का ज्ञाता है। और दूसरा वह व्यक्ति है जो चुंगी लेने वाला, मतलब वह बुरा व्यक्ति है, पापी है, अपराधी है, सब प्रकार से वह लोगों की दृष्टि में बुरा। ये दोनों ईसाई, दोनों परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है, इसलिए परमेश्वर से भेंट करने उसके मंदिर में मतलब आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और जब वे प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं, आगे पढ़ें। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर, फरीसी जब चर्च के अंदर जाता है तो वह तो वहां पर अपना अधिकार समझता है कि मैं तो यहां पर प्रतिष्ठित पुरुष हूं, मेरा तो यहां आदर मान किया ही जाएगा, लोग मेरी सुनेंगे, मुझे नमस्कार भी करेंगे, भेंट भी देंगे। और इसलिए बड़े गर्व से वह जाकर सीधा पुलपिट में खड़ा हो जाता है और खड़े होकर प्रार्थना करने लगता है। और प्रार्थना क्या करता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अंधेर करने वाला, अन्यायी, अन्यायी और व्यभिचारी और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। अंधेर करने वाला, अन्याय अत्याचार करने वाला नहीं हूं, और नैतिक रूप से भी मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं कुकर्मी नहीं हूं। और इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति जो हर प्रकार का अपराध करते हैं, पैसा वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए, मारते पीटते हैं, लोगों के साथ बुरा करते हैं, अत्याचार करते हैं, मैं इसके समान नहीं हूं। और इसलिए हे पिता परमेश्वर, मैं हियाव बांधकर तुझसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि तू मेरी सुनेगा और सुनकर मुझे प्रतिफल देगा और मेरा भला करेगा। इस मंशा से वह प्रार्थना करता है। दूसरा व्यक्ति कैसे प्रार्थना करता है, पढ़े। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी उचित नहीं समझा, वरन अपनी छाती पीट-पीट कर, वरन अपनी छाती पीट पीट कर हे परमेश्वर, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। क्या कहा उसने, छाती पीट पीट कर स्वर्ग की ओर वह दृष्टि उठाना भी उचित नहीं समझा और सामने आना भी उचित नहीं समझा, वह पीछे ही रहा, पीछे ही खड़ा रहा, सबसे आखिरी में भी। लेकिन वह परमेश्वर के भवन में जब आता है और जानता है कि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला है और प्रेमी और दयालु है, परमेश्वर तो प्रेमी और दयालु, और इसलिए वो क्षमा करता है। वह छाती पीट कर चिल्लाने लगता है। क्या करता है, छाती पीट कर अपने दुख को बहुत भारी बना लेता है कि उसके ऊपर पहाड़ टूट चुका है, उसका सर्वनाश होने वाला है, उसके सामने कोई ठिकाना नहीं है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है बचा है।
वह अपनी वास्तविक दशा को पहचानता है कि वास्तव में उसके पास तो अब कुछ ही नहीं, और इसलिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह कुछ भी करने के लिए वह चुंगी लेने वाला तैयार होता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, अच्छा है कि बुरा है, ठीक दिखता है कि नहीं दिखता है, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और यहां तक कि वैसा व्यक्ति जमीन पर भी बढ़ जाता है। लोग उसे बैठने के लिए कहते हैं, कुर्सी में पास आने के लिए कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह झुकने के लिए तैयार हो जाता, वह पूरी रीति से झुक जाता है। लोगों को आपने देखा होगा कि कैसे मतलब निकालने के लिए क्या करते हैं, झुकते हैं। ये होता है कि आज वह मर जाए या कल उसका कोई ठिकाना नहीं, उसका क्या होगा। लोग इसी बात की चिंता में रहते हैं कि उसका क्या हो। तो वे लोग झुकते हैं, वे लोग टूटते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य झुके। परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य झुके, उसके सामने हर प्रकार से झुके। वह झुके हुए देखना चाहता है। और जब तक मनुष्य जिस स्तर में नहीं झुकता परमेश्वर के उस स्तर के अनुसार, वह यदि नहीं झुकता है, तब तक वह उसकी नहीं सुनता है। जिस बात में वह झुकाना चाहता है उस बात में उसे झुका कर रहेगा, प्रतिफल नहीं देगा। तो चुंगी लेने वाला व्यक्ति हर प्रकार से झुककर परमेश्वर को मना लेता है। तुम लोग भी ऐसा ही कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया है। मार्ग भले ही कठिन हो, मार्ग परमेश्वर के पास जाने वाला वह मार्ग यद्यपि बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वह मार्ग का रास्ता कैसे आसान होगा ये समझा दिया है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही तुम परमेश्वर से किसी प्रकार का प्रतिफल पा सकते, यदि उसके अनुसार करोगे तो। यदि नहीं करते तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। और 6 पद पढ़े। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 पद। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो प्रार्थना करने की तैयारी कैसे एक व्यक्ति कर सकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार वह कैसे प्रार्थना कर सकता है? वह क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करना चाहे तो क्या कर?
अपनी कोठरी में अपनी कोठरी में जा। कोठरी मतलब घर के भीतर जा। 5 प्रगट प्रार्थना करना तुझे करना जरूरी नहीं है। सभा में जाकर प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, और चर्च में जाकर सबके बीच में खड़े होकर वहां अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है प्रार्थना करने वाले के रूप में कि मैं प्रार्थना करता हूं। या कहीं भी सड़कों में, चौक चौराहों में उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह कहता है कि जब तू प्रार्थना करना चाहता है और प्रतिफल भी पाना चाहता है तो अपनी कोठरी के भीतर जा। अपनी कोठरी के भीतर जा और अपने पिता से जो गुप्त में रहता है, पिता से जो गुप्त में रहता है, क्यों रहता है? पिता परमेश्वर गुप्त में क्यों रहता है? वह इसलिए क्योंकि वह आत्मिक पिता परमेश्वर, वह आत्मा में है, दिखाई नहीं देता है। आत्मा में है इसलिए दिखाई नहीं देता। तुम्हें दिखाई देता है क्या? यदि दिखाई नहीं देता है तो बाहर में खड़े होकर, लोगों के भीड़ में खड़े होकर क्या चिल्ला रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो? क्या वहां पर वो है? वह कहता है गुप्त में रहता है। गुप्त कहां पर होगा? जहां भीड़ भाड़ नहीं होगा। जहां पर भीड़ भाड़ नहीं होगा वहां पर वह मिलेगा। तुम तो जाकर चौक चौराहों में, भीड़ में, बाजार में, सभाओं में, चर्च में जाकर ढिंढोरा पीट रहे हो प्रार्थना करने के लिए। तुम नियम का पालन करो, नियम का पालन करो, प्रतिफल पाना चाहते हो तो परमेश्वर गुप्त में रहता है और गुप्त में सुनता है, और सुनकर उसे गुप्त में ही प्रतिफल देता है। गुप्त में सुनता है और प्रतिफल कैसे देता है? मतलब दूसरा व्यक्ति रहेगा, तीसरा व्यक्ति रहेगा, भीड़ तंत्र रहेगा तो परमेश्वर नहीं वहां पर आएगा, अपनी उपस्थिति को प्रकट नहीं करेगा। और जब वो अपनी उपस्थिति को प्रकट नहीं करेगा तो प्रार्थना को कैसे सुनेगा और कैसे उत्तर देगा? तो एक व्यक्ति के लिए निहायत जरूरी है कि वह अकेले में प्रार्थना करे। यदि परमेश्वर पिता से कुछ पाना चाहता है, और कैसे प्रार्थना करे? वह अपने दुख को छाती पीट पीट कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे। यदि वह उसे चाहता है, क्योंकि यह काम उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की और प्रार्थना इस संसार में करता था तो वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर कैसे कठिनाई में पड़कर प्रार्थना करता था, और जब वह कठिनाई और दुख और क्लेश में और संकटपूर्ण परिस्थिति में वह कैसे पसीना बहाकर प्रार्थना करता था, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता। मनुष्यों के लिए वह जरूरी है कि परमेश्वर के सामने झुके, गिड़गिड़ाए, दीन हो, नम्र हो, अपने आप को बड़ा वह मन्ना बताए। मुख्य बात यही है कि मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाता है। वह मनुष्यों को दिखाने के लिए परमेश्वर को भूल जाता है। प्रार्थना करते समय वह अपने आप को दिखाता है। और यहां लिखा है 6 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, क्योंकि यदि ऐसा करते हो तो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा घोषित करते हो
और मनुष्य की औकात उसने ये ठहरा है कि वह उसके सामने साष्टांग प्रणाम करे और झुके, गिड़गिड़ाए। और प्रतिफल यदि जिसे पाना होता है वह ऐसा करता है। अनगिनत मनुष्य इस संसार में जो ऐसा ही करते हैं, और इसका भी कारण है। यशायाह 26 अध्याय 20 पद, इसका भी कारण है और अन्य कारण भी हैं। यशायाह 26 अध्याय 20 पद। ये मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके दीवारों को बंद करो। हे मेरे लोगों, मेरी संतानों, मेरी प्रजा के लोगों, मेरे पास आओ और अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। फिर से हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके दीवारों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत न हो। थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत न हो जाए। थोड़ी देर तक प्रभु यीशु मसीह ने बताया। यहां पर जो प्रश्न है, क्रोध जब होता है तो सृष्टिकर्ता सबके ऊपर एक साथ क्रोध करता, और जब भला करता है तो सबके ऊपर समान रूप से भला करता है। तो वो ये नहीं देखेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो जो अच्छे लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें उसने सलाह दिया है, रास्ता दिखाया है और बताया है कि जब क्रोध हो, जब क्रोध किया जाए तो सबके ऊपर किया जाएगा, और उस स्थिति में तुम्हें क्रोध से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्योंकि यदि तुम बचने का उपाय नहीं करते हो तो निश्चय तलवार से तुम भी मारे जाओ। निश्चय क्या किए जाओगे? तलवार से मारे जाओगे। तो इसलिए हे मेरे लोगों, आओ और अपनी कोठरी में प्रवेश करो, एक एक करके अपने आप को छिपा लो। जब ऐसी स्थिति आती है अपने आप को छिपाना सबसे पहले मनुष्य के लिए जरूरी। ये नहीं कि रोड में जाकर प्रार्थना करने लगे, मोड़ में जाकर और चर्च लगाकर और सभा लगाकर, जबकि जो वहां पर कानून निषेधाज्ञा लागू है और लोग अपने मनमानी करने के लिए बाहर निकलकर प्रार्थना करना भी चालू कर देते हैं। तो यहां पर कानून अपना काम करेगा। वह यूं ही तलवार लिए घूमता नहीं रहता है। आकाश का वह हाकिम है, वह कानून का काम करेगा। तो परमेश्वर प्रार्थना करना सिखाता है, बचना सिखाता है, और यह भी बताता है कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कानून को टाला नहीं जा सकता है, और कानून को लागू करवाने के लिए जब तलवार लेकर या हथियार लेकर कानून के रखवाले बाहर निकलते हैं, उस स्थिति में तुम्हें अपने आप को बचाना जरूरी। यहां पर मृत्यु के भी हाकिम हैं जो मारने के लिए निकलते हैं। मृत्यु के हाकिम अंधकार की शक्ति है जो एक लाइन से इस संसार पर मारना चाहते हैं। जैसे अभी वे मृत्यु के हाकिम ने सारे संसार में अपना तांडव दिखाया
और लोग एक लाइन से मरने लगे। और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, उस समय भी प्रार्थना करने लगे। बहुत से लोग यह भी कहने लगे कि हमारा कुछ नहीं होगा, ये बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम जा रहे हैं, प्रचार करेंगे और प्रार्थना करेंगे उनके लिए। लोगों ने परमेश्वर के वचन की अनदेखी की, उसका उल्लंघन किया और वही लोग मृत्यु के आगोश में समा गए। वे ही लोग जो दूसरे के प्राण को बचाने के लिए प्रार्थना करने के लिए निकले, उस पीरियड में वे ही मौत के मुंह में समा गए। और वचन कहता है कि तब तक अपने आप को छिपा के रखो जब तक कि क्रोध शांत ना हो जाए। तो हमें अपने आप को छिपा कर रखना है। और हमें छिपाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम उसी के पास छिप सकते हैं। उसी के वचन से हम छिपने का उपाय जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें छिपाने का उपाय बताया। वह हमारी ढाल है, शरण स्थान इसीलिए कहा गया है कि जब हम उसके पास जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए वह छिपने का मार्ग तैयार रखा हुआ है। हमारे प्राण को बचाने के लिए वह सामने खड़े होकर ये सब बातें अपने ऊपर ले लेता है। भले ही मनुष्य इसका पालन न करे, फिर भी यदि प्रतिफल पाना है तो कैसे हम उस प्रतिफल को पाने में मन में दृढ़ हों। प्रेरितों काम 9 अध्याय 40 पर, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 40 पद में पत्रस 9 अध्याय 40 पद, यहां पर वह उपाय है। प्रतिफल को यहां पर सामने दिखाया गया है। प्रतिफल को सामने दिखाया गया पत्रस के द्वारा। क्या, किस प्रकार से? तब पत्रस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ जा। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। यहां तबीता नाम की वह महिला है, उसका नाम दोरकास भी है। वह कपड़े सिलने का काम करती थी और वह विधवा थी। उसके साथ बहुत सी विधवा स्त्रियां थी जो सिलाई का काम करती थी। और जब वह मर गई तब क्या हुआ कि लोगों ने सुना कि यहां आसपास ही याफा में पतरस है। तो लोग भी इसी प्रकार से देखते हैं जब किसी का प्राण उखड़ने लगता है और उसके प्राण में हलचल हाय तौबा हो जाती है। उस स्थिति में लोग देखते हैं कि कौन है प्रार्थना करने वाला, देखो फोन लगाओ, बुलाओ उसे, या जाओ गाड़ी में जाओ, ऐसे करो वैसे करो। उसी प्रकार से लोगों ने पतरस की खोज की और उसे पा गया याफा में और उन्होंने जाकर उससे विनती की।
उन्होंने तुझे बुलाया है। वह महिला जिसके पास अटारी में तू जाकर प्रार्थना करता था वह मर चुकी है। अचानक मृत्यु है, मरने का समय नहीं था उसका, फिर भी उसके प्राण में संकट आ गया और वह मर गई। और जब वह आया तो वे स्त्रियां जो उसके साथ काम करते थे उन्होंने दिखाया कि हमने उसके साथ रहकर इस प्रकार के कपड़े बनाए हैं। उन्हें पतरस को दिखाया और दिखा दिखा कर वे रोने लगे। पतरस व्याकुल और विचलित हुआ। उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति जब जाता है किसी के घर में जहां पर मृत्यु होती है, वहां पर वह भी विचलित हो जाता है, वह भी दुखित हो जाता है, वह पीड़ा उसे भी होने लगती। तो पतरस भी वह परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का अभिषिक्त था, परमेश्वर ने उसे अधिकार भी दिए और इस कारण से वह वहां पर प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले क्या किया, उसने वहां पर जितने लोग थे उन सबको बाहर निकाल दिया, कमरे से बाहर निकाल दिया और निकाल कर उन्हें द्वार को बंद कर दिया। कुछ नहीं किया, केवल उसने उन्हें बाहर निकाल दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। घुटना टेक कर अपने आप को इस स्थिति में, इस स्तर में झुका दिया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। क्या उसने अपने आप को दिखाने की कोशिश की कि मैं कितना पावरफुल व्यक्ति हूं, मैं इस मुर्दे को जिला सकता हूं, मैं इसे चंगा कर सकता हूं? क्या उसने ऐसा किया? नहीं किया। उसने क्या किया, द्वार बंद करके घुटने टेक कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वह जानता है कि वह गुप्त में मिलता है और गुप्त में जब हम उससे प्रार्थना करेंगे या मैं प्रार्थना करूंगा तो निश्चित रूप से उत्तर देगा। नियम का पालन किया उसने, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन का पालन किया, उसके अनुसार किया, परिणाम सामने आ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़ फिर से। सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे कलीसिया उठ। तब उसने अपने आंखें खोल दी। वह मरा हुआ व्यक्ति, वह मरी हुई महिला जीवित हो गई, आंखें खोल दी उसने और उठकर खाट से उठ गई। उठकर क्या कहा उसने? और पतरस को देखकर उठ बैठी। पतरस को देखकर उठ बैठी। इस प्रकार से परिणाम सामने आ गया। तो इस प्रकार वचन के पालन करने से, वचन के अनुसार चलने से, वचन के अनुसार करने से, क्योंकि एक बात स्पष्ट है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि वे बातें जो मैंने कही वो क्या है? आत्मा है और जीवन है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा भी है और जीवन भी है। और जब जीवन और आत्मा दोनों वचन है तो उस वचन के अनुसार करने में परिणाम निकलता है। जैसे यहां पर वह मृत महिला जी उठी, तो हमें सबसे पहले इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को देखकर, मानकर, चलकर, उसमें काम करते हुए प्रार्थना करना चाहिए और उन बातों को ध्यान रखना चाहिए जो हमें नहीं करना है।
जो हमें नहीं करना चाहिए उसे अलग करना, उसके लिए उपाय करना। उपाय क्या किया? क्षमा करने का था। किसी के मन में यदि कुछ हो तो प्रार्थना करने के पहले उस व्यक्ति को तुम क्षमा कर, तब तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, रुकावट दूर हो जाएगी। रुकावट जब दूर हो जाता है तभी प्रतिफल मिलता है। जब तक रुकावट रहता है, कोई आदमी सामने में खड़ा हो जाएगा, यदि मैं यह होने नहीं दूंगा तो कैसे काम हो? तो वह व्यक्ति रुकावट है। यदि तुम उसे क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन भर वह रुकावट बना रहेगा, तुम्हें प्रतिफल नहीं मिले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और आज का वचन यही था, और अलका प्रार्थना करें।